क्या किसी दोस्त को डूबते हुए देखकर उसकी मदद किए बिना मौके से भाग जाना अपने आप में हत्या का सबूत माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सवाल आया, जहां आरोपी पर अपने दोस्त की मौत से जुड़े गंभीर आरोप थे। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अदालत में पूरे घटनाक्रम और उपलब्ध सबूतों को बारीकी से परखा। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का डूबते हुए दोस्त को देखकर वहां से चले जाना निश्चित रूप से निंदनीय और मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ हो सकता है। लेकिन केवल इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसी व्यक्ति ने हत्या की है। आपराधिक कानून में किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी ने वास्तव में हत्या की, या उसके कृत्य और मौत के बीच ऐसा स्पष्ट संबंध है जिससे उसका आपराधिक दायित्व स्थापित होता है। सिर्फ इसलिए कि आरोपी ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश नहीं की या घटना के बाद मौके से भाग गया, इससे हत्या की मंशा अपने आप साबित नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महत्वपूर्ण अंतर को ध्यान में रखते हुए कहा कि नैतिक रूप से गलत आचरण और कानूनी रूप से हत्या का अपराध साबित होना दो अलग अलग बातें हैं। यानी अदालत किसी व्यक्ति के व्यवहार को निंदनीय मान सकती है, लेकिन सजा केवल संदेह या नैतिक आधार पर नहीं दी जा सकती। आपराधिक मुकदमे में दोष साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय सबूत जरूरी हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखने से इनकार करते हुए आरोपी को राहत दी। यह फैसला एक बार फिर बताता है कि हर संदिग्ध या निंदनीय व्यवहार अपराध की कानूनी जिम्मेदारी में नहीं बदल जाता। कानून में दोष साबित करने के लिए सिर्फ शक नहीं, बल्कि ठोस सबूत जरूरी होते हैं।